मंत्री जी की तरफ से जो जवाब आया बहुत संतुष्ट वाला जवाब है, परंतु मेरा इशू ये है सर, झोपड़पट्टी में स्कूल के अंदर बच्चों की तादाद बहुत ज़्यादा है। और झोपड़पट्टी में कौन रहता है? झोपड़पट्टी जो बस्ती है सर, तो लोग जहाँ जगह मिलती घर बना लेते हैं, गरीब लोग रहते हैं, टॉयलेट उनका जो है सब जो है कंबाइन होता है, अलग अलग सब एक साथ रहता है उनका टॉयलेट। अगर बच्चों को इन स्कूलों में पेरेंट्स इसलिए एडमिट करते हैं क्योंकि बच्चों की वहाँ एजुकेशन बहुत अच्छी होती है और हर क्लास में संस्था ने हर सब्जेक्ट के लिए अलग अलग टीचर अपॉइंट किया है। पिछले 10-15 सालों से ये स्कूलें चल रही हैं। इस बारे में पेरेंट्स की कोई शिकायत नहीं है, पेरेंट्स बहुत सेटिस्फाई हैं। स्कूल अनऑथराइज गैर कानूनी है ये मालूम होते हुए भी बच्चों को दाखिल कराने के लिए ऐसे स्कूलों में बराबर लाइन लगी हुई है और ऐसे स्कूलों में भी जगहें कम पड़ रही हैं, इतने बच्चे वहां पर हैं। पेरेंट बहुत ही खुश हैं इन स्कूलों के एडमिशन दिलाने में। इन स्कूलों के पास सिर्फ एक ही चीज, मंत्री महोदय का मैं ध्यान चाहता हूं, इन स्कूलों में सिर्फ एक ही चीज नहीं है कि जितनी कानून के मुताबिक जमीन लगती है इनके पास नहीं है। इस वजह से संस्थाओं ने कई बार एप्लीकेशन किया लेकिन सरकार ने इनको परमिशन देने से इनकार कर दिया और इनको अनऑथराइज स्कूल की श्रेणी में डाला। इन पर क्रिमिनल केसेस दाखिल करने के लिए सरकार ने बोला। यह स्कूल स्लम में चल रहे हैं, इनको सरकार की तरफ से सहूलत मिलना चाहिए और स्पेशल केस बोल के जितने भी स्कूल हैं इनको जिसको आप अनऑथराइज बोलते हैं उनके पास स्ट्रक्चर है, कमरे हैं, लाइब्रेरी है, लेकिन उनके पास सिर्फ जो कुछ नहीं है वो जगह की कमी है। अध्यक्ष महोदय, इनको परमिशन नहीं दी जा रही है। ये स्कूल, मेरा पहला सवाल है, ये स्कूल मुंबई के झोपड़पट्टी में जहां लोगों को जाना भी मुश्किल है, इतनी घनी आबादी जहां है, ऐसे बस्ती में चल रहे हैं। इन स्कूलों को स्पेशल केस बोलकर परमिशन देना जरूरी है। इसके बारे में क्या सरकार स्पेशल केस बोलकर परमिशन देगी या नहीं? दूसरा सवाल मेरा सर, 1987 में ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड शुरू किया गया था एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए। 4 रूम के स्कूल को भी परमिशन दिया गया था। क्या सरकार इसी तर्ज पर इन स्कूलों को परमिशन देने पर गौर करेगी क्या? सर तीसरा सवाल है महोदय, एक कमेटी गठित की जाए जो स्कूलों की स्टडी करके बच्चों की सेफ्टी देखते हुए इन स्कूलों को एक अलग श्रेणी में डाल दिया जाए जिससे इन स्कूलों की मान्यता मिले। या सरकार इस पर विचार करेगी क्या? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। बहुत सारे लोगों का इसमें एम्प्लॉयमेंट जुड़ा हुआ है, बहुत सारे बच्चों की जिंदगियां हैं जो बहुत कम पैसे खर्च के तालीम हासिल कर रहे हैं और इन स्कूलों में बच्चे मेरिट लिस्ट में भी आ रहे हैं। तो जरा मैं मंत्री जी की तरफ से चाहूंगा कि जरा इन स्कूलों को बचाने के लिए कुछ अच्छा कदम उठाएं। अध्यक्ष महोदय, बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा हक्क अधिनियम 2009 मध्ये काही तरतुदी आहेत आणि त्या तरतुदीनुसार सदस्यांनी आपापसात बोलू नये। शासन निर्णय 29/6/2013 अन्वये आपापसात चर्चा सदस्यांनी करू त्या नये। शाळेमध्ये मूलभूत सुविधांचे निकष त्या ठिकाणी विहित करण्यात आलेले आहेत आणि म्हणून साधारणपणे कशावरही काही झालं त्या शाळेच्या साठी क्षेत्राची अट घालण्यात आलेली आहे। त्या जागेचा भाडे करारनाम्याच्या संदर्भातली अट घालण्यात आलेली आहे आणि सर्वसाधारणपणे त्या शाळेच्या साठी विद्यार्थ्यांच्या साठीच्या ज्या काही भौतिक सुविधा आहेत या संदर्भातल्या काही अटी शर्ती त्या ठिकाणी घालण्यात आलेल्या आहेत आणि म्हणून काही शाळा या सुविधांचे क्षेत्राचे निकष पूर्ण करत नाही आणि म्हणून त्यांना त्या ठिकाणी अनधिकृत शाळा असं त्या ठिकाणी घोषित करण्यात आलेलं आहे। यामध्ये वर्ग खोलीचं क्षेत्र पण त्या ठिकाणी अपेक्षित आहे। साधारणपणे तिथे काही बाबा दुःखद दुर्दैवी काही प्रसंग घडू नये या सर्व तांत्रिक गोष्टींचा अभ्यास करून हे निकष त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत। तरी पण ही पण वस्तुस्थिती आहे की काही वर्षांच्या पासून ते विद्यार्थी तिकडे शिक्षण घेत आहेत आणि म्हणून विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणाचं हित सुद्धा आपल्याला लक्षात घेऊन आता या ठिकाणी जे काही मुद्दे ठेवण्यात आलेले आहेत येणाऱ्या काळामध्ये त्यातल्या त्यात अगदी अणुरेणू न पाहता
त्या विद्यार्थ्यांचं हित पण डोळ्यासमोर ठेवून याच्यातनं मार्ग काढण्याच्या दृष्टिकोनातनं एक समिती गठीत केली जाईल. काही प्रस्ताव आत्ताच्या घडीला त्या ठिकाणी मंत्रालय पातळीवर पण आलेले आहेत. त्या संदर्भामध्ये पण अभ्यास त्या ठिकाणी केला जातो आहे आणि त्याच्या पाठीमागचं उद्देश एवढंच आहे की बाबा उद्याला काही दुर्दैवी प्रसंग तिकडे जर घडला आणि जे काही स्पेसिफिकेशन आहे त्या स्पेसिफिकेशन प्रमाणे त्या सगळ्या गोष्टी विद्यार्थ्यांच्यासाठी अपेक्षित आहेत त्या पूर्तता झाल्या पाहिजेत. याच भावनेतनं गेल्या काही वर्षांच्या पासून अनधिकृत शाळेचे निर्णय त्या ठिकाणी करण्यात आलेले आहेत. तत्काळ समिती गठीत करू आणि त्या विद्यार्थ्यांचं हित लक्षात घेऊन सकारात्मक मार्ग कसा निघेल ते त्या ठिकाणी लक्ष घातलं जाईल. सन्मान्य सदस्य मुर्जी पटेल.